हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 हिंदी का दूसरा पाठ दादी माँ। इसमें हम आपको कहानी से आगे के प्रश्न करा रहे थे और आज हम इसका दूसरा प्रश्न आपको कराने जा रहे हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। अपने अपने मौसम की अपने 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 मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। अपनी अपनी बातें होती हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। कॉमा के अंदर लिखा गया है, लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि यह बताइए कि किस मौसम में किस मौसम में कौन कौन सी चीजें कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से विशेष रूप से मिलती हैं। विशेष रूप से मिलती हैं। तो फिर से एक बार प्रश्न को देख लीजिए। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती हैं। इसका उत्तर लिखेंगे। लेखक के इस कथन के अनुसार लेखक के इस कथन के अनुसार
कथन के अनुसार अलग अलग मौसम की अपनी अपनी मौसम की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन, आम और जामुन अगहन में चिवड़ा, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी, लाई के साथ गुड़ की पट्टी और क्वार के दिनों में और क्वार के दिनों में गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना, झाग भरे जल में कूदना। तो यहाँ पे इस प्रश्न के उत्तर को आप फिर से देखिए। लेखक के इस कथन के अनुसार अलग अलग मौसम की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन, अगहन में चिवड़ा,
चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी और क्वार के दिनों में गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना। तो ये विशेषताएं हैं अलग अलग मौसम की। इसके बाद अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना। इसका पहला प्रश्न है इस कहानी में ऋण लेने की बात इस कहानी में ऋण लेने की बात ऋण की बात आपने पढ़ी आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों किन किन पारिवारिक परिस्थितियों किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा पड़ता होगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे गांव के लोगों को गांव के लोगों को शादी विवाह शादी विवाह बीमारी तथा
बीमारी तथा नए व्यवसाय शुरू करने हेतु ऋण लेना पड़ता है। और ये ऋण उन्हें गांव के जमींदारों तथा धनी व्यक्तियों से मिलता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम फिर से देखेंगे कि गांव के लोगों को शादी विवाह, बीमारी तथा नए व्यवसाय शुरू करने हेतु ऋण लेना पड़ता है और ये ऋण उन्हें गांव के जमींदारों तथा धनी व्यक्तियों से मिलता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कल्पना का। घर पर होने वाले उत्सवों समारोहों में बच्चे क्या क्या करते हैं? क्या क्या करते हैं? अपने और अपने मित्रों के अनुभवों के आधार पर अनुभवों के आधार पर लिखिए। इसका उत्तर है
घर में होने वाले उत्सवों, घर में होने वाले उत्सवों तथा समारोहों में बच्चे मौज मस्ती जमकर खाना पीना, जमकर खाना पीना, नाचना गाना, गाना तथा नए नए मित्र बनाकर पूरे घर में चहल पहल मचाते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर को फिर से देखते हैं। घर में होने वाले उत्सवों तथा समारोहों में बच्चे मौज मस्ती, जमकर खाना पीना, नाचना गाना तथा नए नए मित्र बनाकर पूरे घर में चहल पहल मचाते हैं। तो यहाँ पे आपके अनुमान और कल्पना के प्रश्न भी पूरे होते हैं। और उसके बाद अब बढ़ते हैं भाषा की बात। अगला जो प्रश्न है, भाषा की बात। भाषा की बात से प्रश्न है। तो उसका पहला प्रश्न है, समानता का बोध कराने के लिए समानता का बोध कराने के लिए सा सी से का प्रयोग किया जाता है। जाता है
ऐसे ही 5 शब्द लिखकर ऐसे ही 5 शब्द लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वाक्यों में प्रयोग कीजिए। एक बार फिर से इस प्रश्न को देख लीजिए। समानता का बोध कराने के लिए सा, सी और से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही 5 शब्द लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला है जरा सी। जरा सी। इसका वाक्य में प्रयोग होगा जरा सी बात पर जरा सी बात पर उसे गुस्सा आ गया। जरा सी बात पर उसे गुस्सा आ गया। इसके बाद दूसरा है भूल सा। भूल सा। यहाँ पे सी का आ गया और यहाँ पे सा। मैं उन दिनों को भूल सा गया हूँ। भूल सा गया हूँ। मैं उन दिनों को भूल सा गया हूँ। इसके बाद नंबर 3 गौ लिखेंगे हम इसे पत्ते सा। पत्ते सा। वह सूखे पत्ते सा। वह सूखे पत्ते सा गिर पड़ा। वह सूखे पत्ते सा गिर पड़ा। इसके बाद घ है देवी सी। देवी सी। माँ देवी सी प्रतीत हो रही थी। प्रतीत हो
रही थी। नंबर 5 है चींटियों सी। चींटियों सी। वे चींटियों सी वे चींटियों सी कतारें बनाकर चलने लगी। तो यहाँ पर इसको फिर से देख लीजिएगा। समानता का बोध कराने के लिए सा सी से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही 5 शब्द लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला है जरा सी बात पर उसे गुस्सा आ गया। भूल सा, मैं उन दिनों को भूल सा गया हूँ। पत्ते सा, वह सूखे पत्ते सा गिर पड़ा। और देवी सी, माँ देवी सी प्रतीत हो रही थी। चींटियों सी, वे चींटियों सी कतारें बनाकर चलने लगी। तो भाषा की बात का पहला प्रश्न ये हुआ। उसके बाद दूसरा प्रश्न हम इसको करा रहे हैं आपको। दूसरा प्रश्न इसका है किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वहां जा जाकर थक गया। जैसे वहां जा जाकर थक गया।
उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। तो किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वहाँ जा जाकर, यानी यहाँ पे 2 बार इसको बोला गया है। जा जाकर, थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 और वाक्य हमें क्या करने हैं, बनाने हैं। इसका उत्तर है क। देख देख कर, देख देख कर, देख देख कर। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा टीवी देख देख कर। टीवी देख देख कर उसकी आंखें, उसकी आंखें लाल, उसकी आंखें लाल हो गईं। टीवी देख देख कर उसकी आंखें लाल हो गईं। इसके बाद ख है कह कह कर। कह कह कर, कह कह कर मैं उससे कह कह कर, कह कह कर परेशान हो गया। मैं उससे कह कह कर परेशान हो गया। अगला है लिख लिख कर। अगला क्या है, लिख लिख कर। लिख लिख कर मेरे हाथों में, मेरे हाथों में दर्द हो गया। लिख लिख कर मेरे हाथों में दर्द हो गया। अगला है सुन सुनकर। सुन सुनकर मैं तुम्हारी बातों को सुन सुनकर
सुन सुनकर ऊब गया। सुन सुनकर, मैं तुम्हारी बातों को सुन सुनकर ऊब गया। और अगला है नो, नाच नाचकर। सीता नाच नाचकर थक गई। सीता नाच नाचकर थक गई। तो हमने 5 वाक्य बनाए। पहला, देख देख कर, टीवी देख देख कर उसकी आंखें लाल हो गईं। दूसरा, कह कह कर, मैं उससे कह कह कर परेशान हो गया। तीसरा है, लिख लिख कर मेरे हाथों में दर्द हो गया। सुन सुनकर, मैं तुम्हारी बातों को सुन सुनकर ऊब गया। और नाच नाचकर, सीता नाच नाचकर थक गई। उसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न है, हमारा अंतिम प्रश्न है, आप बुक में प्रश्न भी देख लेंगे। क्षेत्र विशेष की आम बोलचाल में 10 शब्द लिखिए। क्षेत्र विशेष की आम बोलचाल में बोलचाल में 10 शब्द लिखिए। क्षेत्र विशेष की आम बोलचाल में 10 शब्द लिखिए। इसका उत्तर है जैसे शब्द क्या है, मिट्टी। इसको आम बोलचाल में क्या कहते हैं, माटी। हृदय, हृदय शब्द आया है तो इसको हम क्या कहते हैं आम बोलचाल में, हृदय। प्यार, दुलार। विवाह, ब्याह। विवाह को क्या कहते हैं, ब्याह। चादर,
चद्दर, घड़ा, मटका, स्नान, नहाना, पुत्र, बिटुआ, पुत्र, बिटुआ, ठंड, जाड़ा, और कौआ, काग, कागा, कौआ, कागा। तो यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए। क्षेत्र विशेष की आम बोलचाल में 10 शब्द लिखिए। जैसे मिट्टी को माटी, हृदय हृदय, प्यार दुलार, विवाह ब्याह, चादर चद्दर, घड़ा मटका, स्नान नहाना, पुत्र बिटुआ, ठंड जाड़ा, कौवा कागा। तो यहाँ पर आपके पाठ 2 के भी प्रश्न और उत्तर समाप्त होते हैं। उसके बाद अगले पाठ में हम आपको उसकी रीडिंग और उसका अर्थ आपको बताएंगे। तो आपको ध्यान से प्रश्न और उसके उत्तर देखने हैं और उनको अपनी कॉपी में नोट करना है।